एनडीए में मचे घमासान के बीच हम और जेडीयू ने की बड़ी मांग। कुशवाहा और दानिश रिजवान का बयान, एनडीए में जल्द हो कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बड़ा बयान, जेडीयू के 2 बड़े नेताओं के कारण जलता रहा बिहार। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी को बिहार पुलिस पर नहीं है विश्वास, आरएसएस के एजेंडे पर चल रही पार्टी। और नालंदा में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, हादसे में एक बच्ची समेत 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। एनडीए में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जी हां, ये बात उस कोऑर्डिनेशन की हो रही है जिसको लेकर लगातार हम और जेडीयू मांग कर रही है। बात हो रही है कोऑर्डिनेशन कमेटी की। आपको बता दें कि इसको लेकर एक बड़ी खबर भी आ रही है। बड़ी खबर, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का जल्द गठन हो, ये कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसी भी गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी रहती है, बिना इसके कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं चलती है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है और ये जो बयान आया है जेडीयू के वरिष्ठ नेता का, कहीं ना कहीं ये जेडीयू की तरफ से पहला बयान है कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर। दरअसल हम लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन की मांग करती रही है। हम के प्रधान महासचिव डॉक्टर दानिश रिजवान कई दिनों से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होता है तो ऐसे में तमाम नेताओं के साथ बैठक होती है और वो अपने अपने विचार उस बैठक में पेश करते हैं। लेकिन क्योंकि एनडीए गठबंधन है और उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन रहता है और इसकी वजह से ही ये जो स्थितियां बनी है कुछ दिनों से, जो विवाद चल रहा है, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी ना बनने की वजह से चल रहा है। आपको ये भी बता दें कि बिहार की विपक्ष की जो पार्टी है यानी कि महागठबंधन, उसमें भी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग लगातार अब एनडीए के 2 घटक दल कर रहे हैं। पहले हम करता रहा था और अब जेडीयू ने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन की मांग कर दी है। देखिए, ये तो हम लोगों ने पहले ही दिन कहा, जब आंदोलन की शुरुआत हो गई, छात्र नौजवान सड़क पर दिखने लगे, उसी दिन हम लोगों ने कहा भारत की सरकार में जो संबंधित लोग हैं उनको यह बात देखनी चाहिए कि छात्र नौजवानों के आक्रोश के पीछे कारण क्या है, क्या उनकी आशंकाएं हैं। इन चीज़ों को एड्रेस करते हुए तब भारत सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े इनसे बात करने के बाद तो बदलाव की आवश्यकता हो तो अग्निपथ योजना में बदलाव भी करना चाहिए। और अग्निपथ योजना को लेकर एनडीए गठबंधन घटक दल में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक तरफ जहां बिहार पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो प्रशासन की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रशासन पर जो सवाल लग रहे हैं, उसका बचाव जेडीयू लगातार कर रही है। और इसी बीच हम के प्रधान महासचिव हैं दानिश रिजवान, उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दानिश रिजवान ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सरकार के कामों पर सवाल खड़े किए हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हमारी ये मांग है कि एनडीए के अंदर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो, नहीं तो आने वाले समय में कुछ भी ठीक नहीं होगा। वहीं उन्होंने अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। अग्निपथ योजना को लेकर एनडीए घटक दल में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसको लेकर के इस मुद्दे पर बात करने के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, एनडीए घटक दल में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखिए, इस तरह की बयानबाजी निस्संदेह गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। आप एक तरफ सरकार में शामिल हैं और सरकार के ऊपर ही सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, ये गलत है। और हमें लगता है कि अविलंब संजय जायसवाल जी को इस बयान के लिए आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है और अपना इस बयान वापस लेना चाहिए। ये इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने हमेशा अनुरोध किया है एनडीए नेतृत्व से कि अविलंब एनडीए के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए। कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से इस तरह की अनर्गल बयानबाजी हो रही है और जिससे कहीं ना कहीं
एनडीए कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है। जनता के बीच में विषम की स्थिति है। सबको लग रहा है कि राज्य में हो क्या रहा है। सरकार बनी थी डेवलपमेंट का काम करने के लिए, लेकिन नेता एक दूसरे के ऊपर ही लांछन लगा रहे हैं। चलिए, जेडीयू के कारण जलता रहा बिहार और यह आरोप लगाया है बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक कहे जाते हैं, बिहार के फायर ब्रांड विधायक कहे जाते हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, जिन्होंने एक बड़ी बात कह दी है और एक गंभीर आरोप जेडीयू के नेताओं पर लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि ये अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हुआ है। ये प्रदर्शन, ये आगजनी जो की गई है वो साफ तौर पर जेडीयू के नेताओं के बयान की वजह से हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जेडीयू के 2 नेताओं के बड़बोले बयान के कारण बिहार जला है। आपको बता दें कि बिहार के बीजेपी के विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल और उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है। यह गंभीर आरोप उन्होंने जेडीयू के नेताओं पर लगाया है और उनका कहना है कि जेडीयू के नेताओं के बड़बोले बयान की वजह से ही बिहार में आगजनी हुई, ट्रेनों को जलाया गया, तोड़फोड़ किया गया, सड़कों पर आग लगाई गई और इसका कारण अग्निपथ योजना नहीं है, इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ जेडीयू के बड़बोले नेताओं का बयान। तो अग्निपथ स्कीम को लेकर बीजेपी जेडीयू आमने सामने आ चुकी है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बड़ा बयान दिया है। अग्निपथ के विरोध में पिछले 2 दिनों में बिहार जला। जेडीयू के 2 बड़े नेताओं के बयान के कारण जला है बिहार। छात्र नहीं, जिहादियों ने फूका है बिहार को। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने फिर से एक बड़ी बात कही। बीजेपी नेताओं को टारगेट किया गया है। अग्निपथ स्कीम को लेकर बीजेपी जेडीयू आमने सामने है और ऐसे में बीजेपी के विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया गया है। ये आग छात्रों ने नहीं, ये आग लगाई है जिहादियों ने और कहीं ना कहीं जेडीयू के नेताओं के बड़बोले बयान के कारण भी बिहार जलता रहा। अग्निपथ के विरोध की आग में पिछले 2 दिनों में पूरा बिहार जला, लेकिन इसके बाद सवाल यही है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, किसने पूरे बिहार को जलाया और जलने पर मजबूर किया। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन की नाकामी की वजह से बिहार जला। जेडीयू की ओर से इस बात को कहा जा रहा है कि सरकार ने पुनः विचार नहीं किया। आखिर बिहार को जलाने के पीछे किसका हाथ? बिहार जला है 2 बड़े नेता जदयू के जो स्टेटमेंट दिए, उसके कारण जो उपद्रवी हैं उनको सह मिल गया और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। मधुबनी कार्यालय, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आवास पर, माननीय डिप्टी सीएम के आवास पर जो घटना घटी, वो पुलिस प्रशासन अगर चाहती तो घटती। आज 3 दिन से आप देख रहे हैं कि अगर सड़क पर प्रशासन दिख रहा है तो है किसी की हिम्मत, जो उपद्रवी तत्व हैं। इसलिए मेरा निश्चित रूप से मत है कि जो 2 जनाधार विहीन नेता हैं उनके स्टेटमेंट से बिहार में ऐसा हुआ। अच्छा, क्या ये लगता है कि छात्र इस तरीके की हरकत कर सकते हैं या छात्रों के आड़ में? निश्चित रूप से इसमें जिहादी है। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के सभी कार्यों का, एक राशन का छोड़ करके जो मुफ्त में भोजन करता है उसको छोड़ करके सारे कार्य को, जीएसटी का विरोध किया, 3 तलाक का विरोध किया, नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध किया, वही लोग हैं जो सही में जिसको जॉब चाहिए वो तो डोनेशन देकर के आईटीआई का डिग्री लेता है, डोनेशन देकर के इंजीनियरिंग में जाता है और फिर
कंपटीशन की तैयारी करता है। हम इसी बिहार में 6 साल में 3 साल में 6 साल का कोर्स बीए का कंप्लीट होता है मिथिला यूनिवर्सिटी में, और हम डिग्री भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, आगे भविष्य भी सिक्योर कर रहे हैं। छात्र नौजवान सब समझदार हैं। आपने तो देखा होगा, मीडिया दिखाया है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमको पता नहीं है कि हमको फन्ना भाई जी बुला करके लाए हैं। स्पष्ट है। यानी छात्रों की आड़ में बाहरी लोगों ने उपद्रव मचाया। निश्चित रूप से बाहरी लोगों ने, छात्र ट्रेन फूंक देगा। छात्र सेना का ये सिर देख के होता है सौदा। देशभक्ति सस्ती चीज नहीं है, इसमें इसको ये नौकरी नहीं है, ये सेवा है, सर्विस है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों का समर्थन, दूसरा आपकी सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और जनता दल यूनाइटेड, उन दोनों का समर्थन कहीं ना कहीं छात्रों के साथ दिखा था छात्रों के। क्या उसका अंजाम हुआ कि पूरा बिहार जला? निश्चित रूप से इसमें पुलिस की चूक है, नेताओं का बड़बोलापन है, इस कारण ऐसा हुआ। अब देखिए, टाइट है तो सब ठीक है, सब टाइट है। अब प्रशासन अलर्ट हुई है तो अब स्थितियां ठीक हैं। क्या लग रहा है कि नहीं रहा है? ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए, बीजेपी के विधायक थे हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, साफ तौर पे इस बात को कह रहे हैं कि छात्र इस तरीके की हरकत नहीं करते हैं। छात्रों की आड़ में निश्चित तौर पे जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उन्होंने इस तरीके का उपद्रव मचाया है। साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नेताओं की ओर से बड़बोले बयान आए, जिसकी वजह से पूरा बिहार जलता रहा। निषेध ठाकुर, डीटीवी भारत, पटना। तो सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने। बड़बोले बयान के कारण ही आग लगी है, आग जलाई गई और 2 दिनों तक बिहार जलता रहा। बड़बोले नेताओं के बयान से और पुलिस की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस सख्त रहती, यदि पुलिस अलर्ट रहती तो इन दिनों क्यों नहीं, इन 2 दिनों में क्यों नहीं प्रदर्शन हो रहा है, क्यों नहीं अब उपद्रवी उपद्रव मचा रहे हैं। यहाँ पर लापरवाही साफ तौर पर पुलिस की थी, ऐसा कहा है हरिभूषण ठाकुर बचौल ने। साफ तौर पर उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि पुलिस को बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस ने लापरवाही बरती और बरती है तो इसका अंजाम सबको भुगतना पड़ा है। ट्रेनों में आग लगाई गई, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ, यह पुलिस की लापरवाही के कारण हुआ। अब क्योंकि पुलिस सख्त है तो क्यों नहीं उपद्रवी अब हंगामा कर रहे हैं, उन्होंने सवाल भी उठाया है। यदि यह सख्ती पहले ही हो जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और चलिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वो लगातार चल रहा है बिहार में। बिहार में इन दिनों माहौल बेहद गर्म है और सरगर्मियां इतनी तेज हैं कि अब अपने ही गठबंधन यानी एनडीए के ही नेता आपस में लड़ रहे हैं। तो जब एनडीए के नेता लड़ रहे हैं तो विपक्षी तो इस पर चुटकी जरूर लेंगे। और ऐसे में राजद का बयान आया है। राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी को बिहार पुलिस पर विश्वास ही नहीं है, ना तो बिहार के युवाओं पर, ना ही उन्हें किसी धर्म पर विश्वास है। बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है और चलना भी चाहती है। कि युवाओं को रोजगार हम कैसे दें? 4 वर्ष के रोजगार हम देंगे, पेंशन नहीं देंगे, 75% बेरोजगारी की गारंटी है 4 साल के बाद। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बिहार के सभी जिलों में नोटबंदी के समय जो कार्यालय बनाए गए थे उस कार्यालय पर सीआरपीएफ का पहरा दे दिया गया। 10 नेताओं को, राह चलते लोगों को, 1-2 को छोड़ दिए तो बाकी राह चले लोगों को वायु सुरक्षा की श्रेणी दी गई। सवाल ये नहीं उठता है कि आखिर बेरोजगारों को रोजगार देने में इनको पैसा व्यय हो रहा है देश का, तो इन जनता पार्टी के कार्यालयों पर पूरे बिहार में और नेताओं पर 10 और 12 की संख्या में सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट, क्या ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं है? चलिए, अब खबरों के सफर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको अन्य खबरों से और भारत बंद को लेकर क्या कुछ नजारा है बिहार के अलग अलग हिस्सों में वो भी दिखाएंगे। जल्द हाजिर होंगे।
सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर समस्तीपुर की है और भारत बंद को लेकर है। दरअसल भारत बंद का आह्वान किया गया है अग्निपथ योजना के खिलाफ, और ऐसे में समस्तीपुर में हुए बवाल के बाद तीसरे दिन भी धारा 144 लागू है, नेट सेवा बंद है और लोगों की परेशानियां बेहद बढ़ी हुई हैं। भारत बंद को लेकर आज सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। हर चौक चौराहे पर मजिस्ट्रेट बहाल किए गए हैं। अब तक किसी भी पार्टी के कोई भी सदस्य नजर नहीं आए, साथ ही कोई उपद्रव ना हो सके इसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। वहीं समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। जायजा लिया डीटीवी भारत के संवाददाता कैसर खान ने। हम मौजूद है समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे और मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं कि लगातार जो भारत बंद को लेकर जो यहाँ जो है पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मूड में है और हर जगह पे चप्पे चप्पे पे पुलिस की नज़र है। लगातार जो है फ्लैग मार्च चल रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि समस्तीपुर के हर एक चौक चौराहे पे जो इस वक्त की तस्वीर है जहाँ पुलिस पूरे अलर्ट मूड में है, किसी तरह से कोई भी उपद्रव ना मचे उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है और लगातार जो है प्रशासन इस मामले को लेकर नज़र बनाए हुई है। लगातार धारा 144 समस्तीपुर में लागू है। लगातार जो है कि पूछताछ काउंटर की तस्वीर है जहाँ यहाँ देख सकते हैं कि लगातार जो है यात्री है वो पूछते नजर आ रहे हैं कि कोई गाड़ी है कहीं जाने को लेकर। और ये देखिए यहाँ जो पूछताछ काउंटर है जहां उपद्रवियों द्वारा जो है कि जमकर उत्पात मचाया गया था, इनके शीशे तोड़ दिए थे और पूरी तरह का जो माहौल था वो बहुत डेंजर माहौल था। स्टेशन जो समस्तीपुर का है वहां उसे काफी नुकसान पहुंचाया गया। जगह जगह पे मजिस्ट्रेट बहाल कर दिए गए, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और लगातार इस पे नजर जमाए हुए हैं। डीटीवी भारत के लिए समस्तीपुर से कैसर खान। और अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार को भारत बंद का असर सहरसा में देखने को मिला। भारत बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा में आरपीएफ, जीआरपी, आरपीएसएफ, एसएसबी के जवान को लगाया गया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर वंदना कुमारी और जीआरपी इंस्पेक्टर के संयुक्त टीम के द्वारा सहरसा स्टेशन पर फ्लैग मार्च भी किया गया है। भारत बंद को लेकर सहरसा स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। को गोंडा जाना है, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, बहुत समस्या में फंसे हैं सर। हम 17 तारीख से सर जी हम सहरसा जंक्शन पर खड़े हैं, हमको पटना जाना है। 2 दिन से यहाँ पर खड़े, ट्रेन चल नहीं रही है। हम लोग कैसे यात्रा करेंगे, घर कैसे जाएंगे, घर वाले परेशान हैं। भारत बंद को लेकर सभी जगह सभी स्टेशन पर सभी बल जो है हम लोग चुस्त एवं मुस्तैद तरीके से सभी ड्यूटी में हैं और सभी शांतिपूर्ण है और किसी तरह का कोई कहीं कोई आसूचना भी नहीं है। सभी जगह पीसफुल है।
अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में छात्र और छात्र संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है और इस बीच जहानाबाद जिले में भी भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। आपको बता दें कि जिला प्रशासन सतर्क है और अब 75 जगहों पर पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई है। 75 पॉइंट्स पर हम लोगों ने दंडाधिकारी और पुलिस बल की नियुक्ति की है और अभी सुबह से ही हम लोग भ्रमणशील रहे और सारे पॉइंट्स पर हम लोग जाके स्वयं हम लोगों ने एक बार क्रॉस चेक कर लिया है कि वहाँ पर जो प्रतिशत दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी जैसा आप सख्ती से पेश आएंगे और नियम विरुद्ध काम करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अवश्य सुनिश्चित की जाए। कुछ अरेस्टिंग भी है सर? अरेस्टिंग में हम लोग कल अरेस्टिंग किए थे टेहटा के मामले को लेके। अभी टोटल अरेस्टिंग वहाँ पे 42 है, इंक्लूडिंग वहाँ के जो लीडर्स थे, जो मोबिलाइजर्स थे, टाउन के भी जो मोबिलाइजर्स थे उनकी भी अरेस्टिंग की गई थी। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। प्रशासन अलर्ट पर है। रेलवे स्टेशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। किसी भी यात्री की चेकिंग के बिना एंट्री नहीं हो रही है। कैंट स्टेशन के एंट्री गेट पर ही संदिग्ध अराजक तत्वों की पहचान में सुरक्षा एजेंसी और जवान जुटे हुए हैं। पहले किस तरह की तैयारी है कि कोई घटना हमारे 20 तारीख को भारत बंद को देखते हुए हम लोग रेलवे की प्रॉपर्टी और रेलवे की जो यात्री हमारे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके साथ कोई हादसा न हो, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग उपद्रवी से निपटने के लिए अपनी व्यवस्था किए हैं। किसी भी उपद्रवी को हम लोग स्टेशन के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और 4 तरफ से हम लोग नाकाबंदी किए हुए हैं। एजेंसियों की सूचना है कि अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों में आक्रोश है। ऐसे में बहराइच में इस स्कीम के विरोध में प्रदर्शन की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी थाना मोतीपुर स्थित आसाम रोड के कुड़वा बैरियल पर प्रदर्शन कर सकते हैं और इसकी सूचना पर मोतीपुर थाने की फोर्स के साथ 3 थाने की फोर्स मौके पर मौजूद है। बलिया जनपद में भी अग्निपथ योजना को लेकर कई जगहों में प्रदर्शन देखने को मिला था, जहां आक्रोशित युवाओं ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हाईवे को भी जाम किया था और उसके बाद से अब पुलिस नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर रख रही है और आज पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर के नेतृत्व में शहर में निकल पड़ी है टीम और कई इलाकों का जायजा लिया गया। शासन पूरी तरह अलर्ट है। सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, पुलिस और मजिस्ट्रेट की सभी ऐसे चिन्हित स्थानों पर ड्यूटी लगाई गई है। प्रशासन की तो आप इसके साथ सबसे पूछ सकते हैं। नालंदा जिले के थरथड़ी थाना क्षेत्र के कोयल बिघा गांव में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लगी, जिसमें एक बच्ची समेत 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गैस लीक होने के कारण यह हादसा हुआ। खाना बन रहा गैस तब लीक हो गया तो वही में लहर गया। खाना बन रहा था, लीक कर गया, लागना था। क्या लीक कर गया? गैस। अच्छा, तो गैस लागना स्टार्ट गया। हम सब बाल बच्चे उजे थे, जहाँ खाना बना था पलंग पर थे, कुछ नीचे था पलंग पर। आज हमने सब भाग गया, बुतरवा रह गया पलंग पर। सीतामढ़ी में डीएम ने दीप प्रज्वलित कर बच्चों को दवा पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का आगाज किया। बता दें आपको कि डुमरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डीएम मनीष कुमार मीना ने इस अभियान की शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने मौके पर जानकारी दी कि जिले में सभी 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक देना सुनिश्चित किया जाएगा। जिला में आज पल्स पोलियो अभियान का प्रारंभ किया गया है और 19 जून से 3 जून तक ये अभियान लगातार चलेगा। सभी टीमें लगातार घर घर जाएंगी, घर घर जाकर छोटे बच्चों को पल्स पोलियो का टीका पिलाएंगे और साथ ही कोरोना के बारे में भी जागरूकता अभियान जारी रहेगा। तो जो लोग कोरोना से छूटे हुए हैं उनका भी इस दौरान सर्वे किया जाएगा और उनको भी कोरोना का टीकाकरण का अभियान हर घर दस्तक अभियान के तहत चलाया जाएगा। वर्तमान में लगभग 5,645 अनुमानित बच्चे हैं जिनको
लोकसभा उपचुनाव को लेकर रामपुर जिले में एक जनसभा रखी गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मोहित बेनीवाल सहित कई बीजेपी नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के लिए वोटों की अपील की। साथ ही उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी एक समाप्तवादी पार्टी है। डिप्टी सीएम ने भी यही कहा कि सपा एक डूबता हुआ जहाज है। मायने में लोकसभा के लिए भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का होने के कारण से रामपुर का नाम तब सार्थक होता है जब सच्चे में रामराज्य हो जाता है, चारों तरफ कमल खिल जाता है। और मुझे विश्वास है कि हम 2022 की लोकसभा उपचुनाव में यहाँ पर कमल खिला करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र की मजबूत सरकार है उसमें 2 सांसद और उनको बोनस के रूप में देने का काम करेंगे और 2024 में 75+ के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी एक समाप्तवादी पार्टी है और वह डूबता हुआ जहाज है, जो उसमें बैठेगा वो डूब जाएगा। इस पार्टी को वोट देने का मतलब है अपने वोटों को बर्बाद करना। इसलिए रामपुर की जनता से मेरी अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के फूल को वोट दें। खबर मैनपुरी की है और बड़ी खबर है, जहां शादी की दावत खाने से करीब 50 लोग बीमार पड़े। बड़ी खबर मैनपुरी से है। सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। फूड पॉइजनिंग की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गई। ये बड़ी खबर हम आपको मैनपुरी से बता रहे हैं। सभी मरीजों का इलाज कर उन्हें घर भी भेज दिया गया है। जनपद के नंदपुर मौजा मनी गांव का ये पूरा मामला है। मैनपुरी जनपद के किशनी थाना क्षेत्र में शादी का खाना खाने के बाद करीब 50 लोग बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग के कारण ग्रामीणों को अचानक उल्टियां और चक्कर आने लगे। उन्हें आनंद फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और उसकी सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और उसके बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद प्राथमिक इलाज के बाद सभी को घर भेज दिया गया। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दुनिया के तमाम देश जो है वो योग के महत्व को समझते हुए योग दिवस को मनाते हैं। बता दें कि योग हमारे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है और इसी सिलसिले में सुल्तानपुर में डॉक्टर रचना सिंह ने बताया कि योग के कई फायदे हैं और एलोपैथिक दवा के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, पर योग से नहीं। राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को हर साल मनाया जाता है। ये 2014 से जबकि नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी नेशनल असेंबली में, यूनाइटेड नेशनल असेंबली में उन्होंने सितंबर 2014 में इसको प्रस्ताव रखा कि पूरे वर्ल्ड में योगा को एज ए डे, इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाए। मैं 2020 से आभा हॉस्पिटल में योगा सेंटर चला रही हूँ और इससे हमारे बड़े फायदे होते हैं। हम किसी भी बीमारी को योगा के थ्रू हम उसको दूर कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत में 75 आइकॉनिक जगह को चिन्हित किया गया है, जिसमें जौनपुर के शाही किला को भी चिन्हित किया गया है, जिसके तहत योग दिवस को भव्य बनाने के लिए यहां तैयारियां जोरों पर है और आज यहां योगाभ्यास भी किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। वहीं डीएम ने इस मौके पर बताया कि इस योग दिवस पर 9 लाख लोग जिले में योग करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। के नेतृत्व में कल पूरे भारतवर्ष में नहीं विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारतवर्ष में 75 आइकॉनिक जो जगहों को चुना गया है, उसमें जौनपुर जनपद का ये शाही किला भी है, जहां आज हम लोगों ने पूरी भव्यता के 14 जून से हम लोग लगातार राष्ट्रीय योगा दिवस की तैयारी कर रहे हैं और इस बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को विशेष रूप से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन के तहत। हमारी जितनी भी ऐतिहासिक धरोहर है, विरासत है या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो पहचान है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे पूरे ज़िले में जितने भी शहीद स्थल हैं, जितने भी ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, वहाँ पर पिछले 14 जून से लगातार योगाभ्यास का कार्य चल रहा है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहे DTV भारत। नमस्कार।